कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो सुबह के बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो ये रात से ही रखवाली हो रही है माता जी की। ये देखिए, तो बार बार देखने आना पड़ता है कि तेल है कि नहीं है, डालना पड़ता है। बिंदी नहीं लगा है, हट गया है। आप सभी कैसे हैं। तो सुबह के बजे 2 और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो मैं देखने आई हूँ तो माता जी जल रही हैं, दीपक जल रहा है। तो अभी कोशी जाएगा तो जा रहे, अब फटाफट सब कोई रेडी होगा। तो जिसकी भी जो मनोकामना है माता जी से मांग देते हैं, छठी मैया से मांग लीजिए, सबकी मनोकामना पूरी हो। अब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए छठी मैया जी, मेरी भी प्लीज़ मनोकामना पूरी कर दीजिए जो मुझे चाहिए। और ये अभी हम लोग सभी लोग तैयार होंगे। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो कोई नहीं, सभी लोग हो जाते हैं। ब्रश मेरा हो गया, अब हम नहाने जा रहे हैं फटाफट। तो नहा के आप सभी से मिलते हैं तैयार होके। ननद जी तैयार हो चुकी हैं घाट पर जाने के लिए। वैसे तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, बस मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं झाड़ू लगाने लगी थी। इसी वजह से कोसी जाने से पहले घर की सफाई होना ज़रूरी होता है। तो मम्मी जी बोली तुम झाड़ू लगा दो, तो मैं बोली ठीक है मम्मी जी मैं लगा दे रही हूँ। तो मैं झाड़ू लगाने लगी थी, तो इसलिए मैं तैयार नहीं हो पाई। तो ये लेके जा रहे हैं मेरे भांजे के मामा जी कोसी लेके, और पीछे से जीजू गन्ना लेके जा रहे हैं। तो ये 5 या 10 मिनट तक वहाँ रखेंगे, फिर वापस आ जाता है। तो ये देखिए मम्मी जी देख रही हैं कि दिया बुझा है कि नहीं। घाट इतना दूरी पे नहीं है, दीदी का पास ही में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पैदल ही चले जाते हैं। तो बहुत ही जल्दीबाजी में थे सभी लोग, फटाफट जा रहे थे, क्योंकि सुबह का जितना सुबह चला जाए उतना अच्छा होता है। सुबह के 3 बजे दोस्तों कोसी लेके चले गए मेरे पति देव, और दीदी भी चली गई हैं, मेरी सासू माँ भी गई हैं साथ में दीदी के साथ। तो मैं आधा रेडी हो गई हूँ, अभी आधा बाकी है। मैं ये साड़ी अभी पहनी नहीं, अभी पहनूंगी। और दोनों बच्चे देखे कैसे सो रहे, एक के ऊपर एक सो रहे हैं। तो चलिए फटाफट रेडी होके आप सभी से मिलते हैं। मैं भी रेडी हो जाती जल्दी से। तो कोसी चला गया था, सुना सुना लग रहा है आंगन। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाती हूँ मैं। फिर रेडी होकर डुग्गू को भी रेडी करना है, काजू को भी रेडी करना है, मतलब अपने भांजे को भी मुझे रेडी करना है, दोनों बच्चों को मेरे को रेडी करना है। तो फटाफट हो पाऊँगी तभी इन दोनों को कर पाऊँगी। तो बने रहिएगा। मैं रेडी होकर तैयार हो गई पूरी। अब हम लोग निकलेंगे। इधर डुग्गू के पापा डुग्गू को रेडी कर रहे हैं। तो हम तीनों जने रेडी हो गए हैं। इसका बस डुग्गू का बाल बंध रहा है, तो हम निकलेंगे। तो आप जब वहाँ पहुँचकर आप सभी को दिखाएंगे। तो मैं कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा नहीं दिखाओ, मना कर रहा है मत दिखाओ। डुगू को सुबह सुबह उठा दिया गया था, इसीलिए वो थोड़ा उदास है, कह रहा था मुझे मत दिखाओ। तो मैं नहीं दिखाई उसे, मैं चुपके से शूट कर रही है। वो अपने पापा को बता रहा था कि पापा मेरा पैंट थोड़ा बड़ा है। तो वही उसके पापा देख रहे थे कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से अंदर की तरफ मोड़ दिए थे। तो वही मोड़ रहे थे। ये देखिए मेरे भांजे को भी उठा दिया गया था, उसे भी तैयार कर दिए हैं। तो उसके पापा टोपी पहना दिए थे कि ठंडी ना लगे। तो ये देखिए ये भी मना कर रहा था मामी मेरे को मत दिखाओ, तो मुंह इधर से उधर छुपा रहा था। मैं फिर भी चुपके से शूट कर ली। ये देखिए कितने सुंदर स्मार्ट लग रहे हैं।
तो डुग्गू तैयार हो चुका है। अब हम सभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं छठी मैया के पास। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए छठी मैया का। ये मेरी ननद जी है, ये ननद जी के ससुराल वाले सभी लोग बैठे हैं। तो घाट कितना सुंदर लग रहा है। सुबह के बजे शायद 3:30 या 4 बज रहे हैं। तो ये ओम पहना रहे हैं। तो ये डुग्गू के पापा ही दिए हैं अपने भांजे को गिफ्ट में। ये दिया जाता है जब बाल कटता है। तो ये डुग्गू है, गोद में आके बैठ गया था। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसी वजह से गोद में आके बैठ गया था। ये अर्घ देने से पहले ये सभी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं नाक से सिर तक। तो जो फास्ट रखा है वही पहले लगाएंगे और फिर अर्घ देने के बाद आएंगे तो सभी लोग एक दूसरे को लगाएंगे, जो फास्ट नहीं रखा है उसको भी। तो ये देखिए सभी लोग लाइन से खड़े हो गए हैं अर्घ देने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 6 या 6:30। तो सूर्य भगवान जी निकल गए। आइए पंडित जी सभी को दे रहे हैं। तो एक एक करके सभी को जल दे रहे हैं। तो सभी लोग अर्घ दे रहे हैं सूरज भगवान जी को। आप सभी देखिए कितना, अब छठ भी अब ख़त्म ही होने वाला है। तब अगले साल का फिर से इंतज़ार होगा छठी मैया का कि अगले साल अब कौन से घाट पे हम लोग छठ मनाएंगे। तो थोड़ा उदासपन आ गया था। तो सभी लोग अर्घ देने के बाद धीरे धीरे सभी लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे, ज़्यादा नीचे गहरा था इसी वजह से। तो सभी लोग आ गए हैं, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाए। तो मैं सबका आशीर्वाद लेने लगी जो मेरे से बड़े हैं। तो पहले मैं दीदी के सासू माँ का आशीर्वाद ली। तो सबका आशीर्वाद लेने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाए हैं। तो ये कह रही है सिंदूर आपका लगा नहीं है। तो मेरे को सिंदूर लगाने लगी। ये मेरे को बहुत अच्छा रस्म लगता है जो नाक से सिर तक लगाया जाता है। तो लगा रही थी। तो ये मेरे पति देव अचानक से शूट कर लिए तो मेरे को पता भी नहीं था। तो मैं भी इनको लगाने लगी सिंदूर। सभी लोग लगा रहे थे एक दूसरे को। जो मेरे से सभी बड़े हैं सबका आशीर्वाद लेने के बाद मैं छठी मैया का आशीर्वाद ली। और जो भी मेरे से गलती हुई हो, भूल चूक छोटी समझ के मेरे को माफ़ कर दीजिएगा छठी मैया जी। और जो भी मेरी इच्छा हो पूरी कर दीजिएगा। सारी रस्म होने के बाद ये मेरी ननद की ननद जी है तो जीजी को टीका कर रही थी। ये जो बाल कटा था कोसी जब भराया था तो वही बाल चढ़ा रही थी मेरी ननद जी और टीका कर रही थी। और ये जीजी को भी टीकी। तो ये देखिए थोड़ा फ़ोटो शूट होने लगा। ये सासू मॉम है, अगरबत्ती जला रही थी तो ये दीदी को दे रही थी तो पूजा कर लो। तो वही दीदी पूजा करके फिर जल गिराएंगी। और ये बाल जो चढ़ाई हैं मेरे भांजे का तो यही धुआं लगा रही थी। तो ये देखिए जल गिरा दिया। अब हम लोग रेडी होंगे। तो ये जो काजल बनाई थी वही गन्ना रख रही थी। आई सासू माँ में जो पति देव को टीका कर रही थी और ये भी माथा टेक के विनती करने लगे इनकी जो भी इच्छा हो माता रानी छठी मैया पूरी कर दीजिएगा। तो ये देखिए सभी लोग तैयार हो गए हैं घाट से घर जाने के लिए। तो मम्मी जी लेके जा रही थी तो ये बोले नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो ये लेके जाने लगे। तो ये देखिए सभी लोग जाने लगे और रास्ते में थोड़ा शूट होने लगा। सभी लोग खड़े हो, आधे लोग आ गई घर चले गए थे तो हम ही 2-3 लोग बचे थे और मैं पीछे ये खड़ी थी इनके साथ। डुग्गू का कपड़ा चेंज कर दिया है आते ही बस। मेरा भी कपड़ा चेंज हो चुका है दोस्तों। डुग्गू का भी हो गया है। तो अब जा रहे हैं चाय वगैरह पीने। ये देखिए मेरे जो ननद की जेठानी जी हैं तो पकौड़ी बना के दी थी। तो जैसे ही मैं कपड़े चेंज करी वो बना के
देखते आई और कह रही है खा लो, तो मैं खाने लगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।